आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की क्रिंज क्वीन राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत जिनको एक टाइम पे सब बॉलीवुड की आइटम क्वीन की तरह जानते थे, अब वो क्रिंज क्वीन क्यों बन गई हैं? उनके करियर, उनके लाइफस्टाइल और अब उन्हें कंट्रोवर्सी में क्यों रहना पड़ता है खुद को रेलिवेंट रखने के लिए बॉलीवुड में, और अब उन्हें कोई काम नहीं देता, ना ही कोई उन्हें आइटम सॉन्ग्स में कास्ट करता है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और चीप टिकटॉकर्स के साथ मिलकर ही अब वो क्यों वीडियोस बनाती हैं, कभी दीपक कलाल, कभी शैलिन चोपड़ा, और इस तरह की कंट्रोवर्सीज उनकी चलती रहती हैं। कभी उनके हस्बैंड्स बदलते रहते हैं, कितनी ही दफ़ा उन्होंने शादी की और एलिगेशंस लगाकर उस पर्सन को छोड़ दिया। तो आज की वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो 25 नवंबर 1978 को उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने अपना करियर अग्निचक्र मूवी से किया था 1997 में। 2003 में उन्होंने आइटम डांस के लिए ऑडिशंस दिए थे, जिसमें वो सेलेक्ट हो गई थी। और मोहब्बत है मिर्ची के नाम से एक आइटम सॉन्ग था उनका फर्स्ट डेब्यू आइटम सॉन्ग, जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला था। फिर 2004 में परदेसिया सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ था। वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक बैक टू बैक आइटम सॉन्ग्स मिलते रहे और वो फेमस होती रही। वो काफ़ी सारी मूवीज़ में स्मॉल रोल्स भी प्ले कर चुकी हैं, लेकिन इन मूवीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं हूं ना में, शूट आउट एट लोखंडवाला, बॉम्बे टू गोवा, दिल बोले हड़ीपा जैसी बिग मूवीज़ में वो कुछ स्मॉल रोल्स कर चुकी हैं। उसके अलावा उनके आइटम सॉन्ग्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। जैसे क्रेजी फोर में देखता है तू क्या उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था, जिसको लोगों ने बहुत लाइक किया था। फिर बिचवा नाम से एक सॉन्ग किया था 1920 मूवी में, उसका डांस भी लोगों को अच्छा लगा था। उस टाइम राखी काफ़ी स्टाइलिश, स्लिम और स्मार्ट थी। 2019 तक वो आइटम सॉन्ग्स करती रही। उन्होंने टोटल 25 आइटम सॉन्ग्स किए थे उस टाइम ड्यूरेशन में, तो उन्हें आइटम क्वीन का टैग दे दिया गया। तो उस टाइम मल्लिका शुरुआत में लाइका अरोड़ा और राखी सावंत टॉप पर थी आइटम सॉन्ग्स को परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। 2017 में उनकी फर्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें मीका सिंह ने उन्हें अपनी बर्थडे में बुलाकर उन्हें केस कर लिया था, और ये उन्होंने बगैर कॉन्सेंट के किया था, जो कंट्रोवर्सी बन गई। फिर बिग बॉस के फर्स्ट सीज़न में राखी को ऑफ़र हुई आने की, और उन्हें 1 मंथ बिग बॉस में रहने के बाद वहाँ से वैक्यूएट होगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, तो उन्हें वापस ले लिया गया। फिर डांसिंग रियलिटी शो था एक नच बलिए के नाम से, उसमें अभिषेक अवस्थी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया था, और वो काफ़ी अच्छी डांसर थी, लेकिन वो रनर अप तो थी लेकिन विन नहीं कर पाई। इसके बाद भी कि वो बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। फिर राखी का स्वयंवर के नाम से एक शो आया, जो उनका खुद का रियलिटी शो था, जिसमें उनको काफ़ी सारे लड़कों से मिलना होता था, और एंड पे उन्हें अपने लिए एक हस्बैंड चूज़ करना था। ये इस शो का फॉर्मेट था। तो राखी ने बहुत सारे लड़कों से मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने एक पर्सन को सिलेक्ट किया था और उससे इंगेजमेंट की, जिसका नाम इलेश था। लेकिन बाद में इन्होंने इस इंगेजमेंट को ख़त्म कर दिया। राखी ने उस पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, और राखी ने ये भी कहा कि इलेश एक गे था, और इसकी वजह से उनकी सेपरेशन हो गई। फिर 2010 में राखी का इंसाफ के नाम से एक शो आया, जिसका फॉर्मेट था कि राखी को लोगों के प्रॉब्लम सुनने और फिर उसको इनका इंसाफ करना है। लेकिन राखी बहुत ज़्यादा रूड यहाँ पे बिहेव करने लग गई थी कंटेस्टेंट्स के साथ, और बुरा बुरा बोलती थी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक कंटेस्टेंट ने तो अपनी जान ले ली थी। फिर 2011 में उनका एक रियलिटी शो आया, माई एक्सचेंज। फिर 2012 में उन्होंने काफ़ी सारे रियलिटी शो किए, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन भी लिया था। और 2014 में उन्होंने इलेक्शन में खड़ी हुई, और सिर्फ 15 वोट्स मिलने की वजह से वो इलेक्शन हार गई थी। फिर 2015-16 में उन्हें कोई काम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, ना ही आइटम सॉन्ग्स मिल रहे थे, तो उन्हें कंट्रोवर्सीज का सहारा लेना पड़ा बॉलीवुड में रेलिवेंट रहने के लिए, क्योंकि वो बताती हैं कि वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उन्हें अपना घर चलाना था, वो ब्रेड रनर है अपनी फैमिली की, तो इसलिए उन्हें कंट्रोवर्सी करनी पड़ी। कभी वो दीपक कलाल के साथ मैरिज का अनाउंस करते थे, कभी कुछ कभी किसी के साथ, हमें सबको पता है कि उनकी कितनी कंट्रोवर्सीज रही हैं। फिर बिग बॉस 14 में उन्हें ऑफ़र की गई, और राखी ने सबको बहुत एंटरटेन करके रखा बिग बॉस 14 में। उनकी मीम्स, उनके जोक्स, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर वो सबको बहुत ज़्यादा हंसाती थी, और वाइल्ड कंटेस्टेंट का टैग दे दिया था ऑडियंस ने, और राखी को बहुत ज़्यादा लाइक किया था इस शो में। फिर यहाँ पे वो अपने हस्बैंड रितेश सिंह के साथ आई थी, जो कि सबको लगता है कि उनके हस्बैंड नहीं थे, वैसे ही फेक था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे। फिर वो हर किसी पर एलिगेशन लगाती हैं, स्पेशली मेल्स पर। फिर 2022 में उनका डाइवोर्स हो गया था। फिर आदिल खाने के नाम से उनका नाम जुड़ गया, और उन्होंने शादी कर ली और अपना नाम फातिमा रख लिया।
और लेकिन आदिल खान पर भी उन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उसकी पहले से शादी हुई थी और चीट भी कर रहा था राखी को, और इसके लिए आदिल खान को 5 मंथ्स जेल भी रह के आना पड़ा, फिर उसकी बेल हुई थी और फिर इनकी भी डाइवोर्स हो गई थी। और राखी सावंत के साथ अगर वाकई आदिल ने ऐसा किया है तो राखी के लिए हम सबको सॉरी फील करना चाहिए, लेकिन राखी जितनी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर किसी को अपने साथ गलत नहीं करने देगी। अब बात कर लेते हैं राखी की बॉलीवुड में जब स्टार्ट में उनकी लुक कैसी थी और अब कैसी है, तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर है उनकी पहले की और अब की लुक में, और काफ़ी सारे बोटॉक्स फिलर्स और पता नहीं क्या क्या करा के उन्होंने अपने फेस को बिल्कुल ही आर्टिफिशियल कर लिया है। पहले वो अच्छी खासी प्यारी और स्टाइलिश लगती थी, लेकिन अब वो बहुत वियर्ड दिखने लग गई हैं, फुल ऑफ प्लास्टिक उनका फेस है अब। और मज़े की बात यह है कि अब सब सेलेब्स उन्हीं को कॉपी करते हैं, जैसे गौरी खान पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब सब ने ही सुष्मिता सेन इस तरह के फेस करना स्टार्ट कर दिया बोटॉक्स से और फिलर से, सबके फीचर्स सेम लगने लग गए हैं। सो गाइस, ऐसे बनी राखी सावंत आइटम क्वीन से क्रिंज क्वीन। So that's it for today's video. Thanks for watching. Bye bye. See you again in next video. तब तक के लिए bye bye. Take care.